सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जो ये मैपिंग सिस्टम देख रहे हो, इसे मैं अपने भाषा में ब्रेन मैपिंग बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना। हमारे ब्रेन पे बहुत सारे मेमोरीज बने हुए हैं हमारे से बचपन से। ठीक है, बचपन से बनते आ रहे हैं। आप जितने भी एज के हो, उस एज के हिसाब से ये मेमोरीज का दायरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इस मेमोरी के अंदर हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उससे हम लोग इस थिंग को लाइट अप करते हैं अपने ब्रेन के अंदर। कैसे समझते हैं? जैसे कि मान लो अभी मुझे पढ़ने का मन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को हम पढ़ने की तरफ अगर झुकाएंगे, तो बाकी का ये घूमना, रिप्रोडक्शन करना, क्रिएटिव माइंड करना, खाना खाना, फन मस्ती करना, सैड रहना, दुखी, ये सब साइड में रहेगा। हालांकि दिमाग में ही रहेगा, लेकिन स्टडी पे अगर हम एक लाइट को लाइट अप कर दे, लाइट मतलब हमारा कॉन्शियसनेस को स्टडी पे रखेंगे, तो बाकी सब चीज़ रहेंगी उधर ही, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियसनेस स्टडी के ऊपर जाएगा। तो माइंड मैपिंग का मेन मतलब ही था कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम घुमाते रहते हैं। ऐसे बहुत लाखों करोड़ों फीलिंग्स है हमारे अंदर, फीलिंग्स, मेमोरीज बोलो, बहुत सारे फीलिंग्स है जो अभी भी छुपी हुई है, जिसके अंदर अगर हम अपने कॉन्शियसनेस को लेके जाएंगे, तो शायद हम अ, उसको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज को जनरेट कर पाएंगे, बाकियों को साइड में रखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे इस माइंड रेंज का मतलब यह है कि ट्रैवल का मान लो कि रेंज मैंने आज 3 जगह घुमा है, उस 3 जगह के अंदर ही रह रहा हूँ। अगर 3 जगह से बाहर जा रहा हो तो माइंड रेंज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे मेमोरी में एक नया चीज़ ऐड हो गया है। ठीक है, तो माइंड रेंज को मैंने थोड़ा सा और पुश किया। ये एज के साथ भी बढ़ सकता है या एक्सपीरियंस के साथ भी बढ़ सकता है। ठीक है, और स्टडी में मान लो आपने थोड़ा ज़्यादा सिलेबस कवर किया, चैप्टर कवर किया, तो ऐसे माइंड रेस को आप एज के साथ बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे जो हायर लेवल के फिलोसोफर्स होते हैं, पीएचडी होते हैं, तो वो अपने रेंज को एक्सट्रीम लेवल पे पुश करते हैं। तो उस पुश करने की वजह से हमारे समाज के अंदर एक रेशनल चेंजिंग जोन आ जाता है। रेशनल चेंजिंग जोन मतलब मान लो कि आपने कोई ऐसे चीज़ पे नया खोज कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, उस खोज की वजह से आपका जो माइंड रेंज था, वो आपने अपने रेशनल जोन से अब परे कर दिया। अब उससे बाकी लोग, बहुत लोग सीखेंगे, तो अल्टीमेट जो रेंज होगा वो नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे ही साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स ये होते हैं। तो मेरा और एक फिलोसॉफिकल टर्म जिसे मैं परफेक्ट वर्ड देता हूँ, परफेक्ट। क्या आपको लगता है कोई भी चीज़ परफेक्ट हो सकता है? आप मानते हो कि कोई भी चीज़ परफेक्ट होता है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मान लो किसी ने कोई स्पीच दिया, परफेक्ट बोल दिया। ठीक है, स्पीच के अंदर जो उसने डॉक्यूमेंटेशन दिया, या फिर कुछ तो एक प्रीवियस जनरेटेड थिंग के ऊपर वो अपना स्पीच दे रहा होगा, पहले से जो उसको नॉलेज पता होगा। अब उसी नॉलेज में अगर कमी हो, उसी नोन चीज़ में, नॉलेज में अगर कमी हो, तो क्या वो परफेक्शन के लिस्ट पे आता है? नहीं। वो उस नॉलेज पे अगर हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव मतलब उस नॉलेज को अगर हमने मॉडिफाई कर दिया समाज के हिसाब से, तो ऑफ कोर्स परफेक्ट टाइम के हिसाब से बदल जाएगा। मान लो 1990 में किसी साइंटिस्ट ने बोला कि हमारा, क्या बोलता है, हमारा बॉडी सेल रीग्रोथ कर सकता है। ऐसे मामले मान लो बॉडी ऑर्गन कोई कट चुका है, ठीक है, वो रीग्रोथ कर सकता है। 1990 में बोला, उस टाइम पे परफेक्ट माना गया इस बात को। ठीक है, क्योंकि उसके आगे कोई डिस्कवरी हुई नहीं थी। अब इसके आगे अगर किसी ने डिस्कवरी करके ये कर दिया कि हम लोग उस बॉडी सेल रिप्रोडक्शन को, मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन को हम जनरेट कर पाएंगे, ह्यूमन उसको इवोलाइज करके खुद से जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले प्रकृति ने दिया था कि हम अपने ऑर्गन को अपने आप जनरेट कर पाएंगे, लेकिन मान लो 2025 में हमने इस सेल कंट्रोल को हमने अपने अंडर कर लिया। तो 1990s वाला बात क्या परफेक्शन में आएगा? नहीं आएगा। परफेक्शन में ये आएगा। सो परफेक्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। परफेक्ट नाम का वर्ड हमेशा बेटर बोल सकते हो, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से वो बेटर होता है, परफेक्ट कुछ नहीं होता है। तो मेरा बोलने का अगर मतलब समझ में आए तो लाइक ठोक देना, उसका प्लेट खा के धो दिए हैं। समझ में अगर नहीं आए तो लाइक मत ठोकना। हम नहीं डाले हैं, धो के उसे में धो के ठीक है, जितना मेरे को समझाना था समझा दिया। और भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे को।